एवरीवन, वेलकम टू माय पीडिया लैब। जो भी हमारे बच्चे हैं उनको पीडियाट्रिक से रिलेटेड यानी कि छोटे से छोटे बच्चों से रिलेटेड जो भी एडोलसेंस है, चिल्ड्रंस है, इन्फेंट्स है, उनको कैसे उनके बारे में बताया जाता है कि कैसे उनका हाइट लेना है, कैसे उनके ग्रोथ को देखना है, असेस करना है, कैसे डेवलप करना है और बच्चे से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसका प्रैक्टिकली यहाँ पे डमी के थ्रू यहाँ पे बच्चों को बताया जाता है कि कैसे कैसे बच्चों का केयर करना है। जैसे मैं क्या आप बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे डिजीज कंडीशन के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि आपका कैपुट सक्सीडेनम हुआ, स्पाइना बाइफिडा हुआ जिसमें कि आपके स्पाइनल में एबनॉर्मलिटीज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोसिफालस जिसमें कि हेड जो होता है वो बड़ा हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया गया है, कब कब कौन से बच्चे को इम्यूनाइजेशन दिया जाता है। जैसे कि आपका एट बर्थ बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी दिया जाता है, फिर 6 वीक पे है, 10 वीक्स पे है, 12 मंथ पे है, 15 एंड 19 मंथ पे है। स्टेडियोमीटर, इसमें क्या होता है, बच्चे को खड़ा करके उनका हाइट देखा जाता है और इसमें देखा जाता है कि अकॉर्डिंग टू एज बच्चे का ग्रोथ कितना हो रहा है। जैसे कि जब बच्चा का जन्म होता है उस टाइम वो क्या होता है 52 सेंटीमीटर हाइट होते हैं, वेट होता है उनका, वेट होता है 2.5 केजी से 3 केजी तक का नॉर्मल वेट। इनका हेड सर्कमफ्रेंस होता है 33 सेंटीमीटर। ओके, तो ऐसे ही जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होते जाता है, ग्रोथ होते जाता है, उनका हाइट, वेट, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस वगैरह बढ़ते रहता है। ये है आपका रेडिएंट वार्मर, ये बच्चे बनाए हुए हैं, थोड़ा में भी डैमेज हो गया है, लेकिन इसमें क्या होता है जब बेबी बर्थ होता है तो अगर उनमें हाइपोक्सिया का कंडीशन है तो उनको रेडिएंट वार्मर में रखा जाता है, जिनसे अगर उनको हाइपरथर्मिया वगैरह हो रहा है तो वो चीज़ उनका टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन। इसमें बताया गया है कि बच्चे को किस किस पोजीशन में कैसे कैसे ब्रेस्ट फीड करवाया जाता है। इसमें हम एज अ नर्स क्या क्या हेल्प कर सकते हैं, ये सारा हम लोग को पीडियाट्रिक में पढ़ना होता है कि हम एक बच्चे का कैसे ब्रेस्ट फीड करवाएंगे, क्या क्या टेक्निक्स होता है। जैसे कि अगर बेबी प्रॉपर सक नहीं कर पा रहा है तो उन्हें हम लोग स्पून रखते हैं, कटोरी के थ्रू फीड करवाते हैं या फिर सिरिंज फीड करवाते हैं, एनजी ट्यूब के थ्रू फीड करवाते हैं। तो वो सारा कुछ हम लोग क्या करते हैं पीडियाट्रिक में ही पढ़ते हैं कि बच्चे को कैसे कैसे फीड करवाना है, उनका ग्रोथ का कैसे असेसमेंट करना है, अगर उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उसको कैसे हम लोग इम्प्रूवमेंट लाएंगे। उसके बाद बच्चे का कब कब इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए, क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, उसका प्रिवेंशन कैसे करवा सकते हैं, ये सारा कुछ हम लोग पीडियाट्रिक में ही देखते हैं और पीडियाट्रिक लैब में इसका हम लोग प्रैक्टिकल करवाते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर होता है, जिससे कि बच्चे जो है वो हॉस्पिटल में जाकर के सही ढंग से उस चीज़ को अप्लाई कर सके।